गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लैंडमार्क्स ऑफ थोरैक्स। आज हम सीखने वाले हैं लैंडमार्क्स ऑफ थोरैक्स। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लैंडमार्क्स ऑफ थोरैक्स देयर आर टू टाइप्स। ओके, बोनी लैंडमार्क एंड सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। कितने टाइप होते हैं वहाँ पे? टू टाइप्स होते हैं, बोनी लैंडमार्क एंड द सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे बोनी लैंडमार्क कौन कौन से है। बोनी लैंडमार्क है सुप्रास्टर्नल नॉच, इसको हम जुगुलर नॉच भी कहते हैं। सेकंड है स्टर्नल एंगल, इसको हम एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं। फिर जिपिस्टर्नल एंगल, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइंस। ओके, कौन से है लैंडमार्क जो है थोरैक्स के टू टाइप से, एक तो बोनी लैंडमार्क्स एंड द सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स। बोनी लैंडमार्क्स में सबसे पहला आता है सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच को क्या बोलते हैं? जुगुलर नॉच। ओके, देन सेकंड आता है वो है स्टर्नल एंगल, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। ओके, फिर आता है जिपिस्टर्नल एंगल, फिर कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड द थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइंस। ये हो गया हमारे बोनी लैंडमार्क्स। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क कौन कौन से है? निपल, एपेक्स बीट, देन ट्रकिया, मिड क्लेविकुलर प्लेन, दैट इज मेमोरी लैटरल वर्टिकल प्लेन, then mid axillary line, anterior axillary line, posterior axillary line and the scapular line. Okay, these are the soft tissue landmarks. Once again we can see soft tissue landmarks are the nipple, then apex beat, then trachea, then mid clavicular plane, then mid axillary line, anterior axillary line, posterior axillary line and the scapular line. Okay, हमने क्या क्या देखा? तो आज हम देख रहे हैं कि थोरैसिक लैंडमार्क। थोरैसिक लैंडमार्क्स में दो टाइप होते हैं, एक तो बोनी लैंडमार्क्स एंड द सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स। बोनी लैंडमार्क्स कौन कौन से है? फर्स्ट आता है वो है सुप्रास्टर्नल नॉच, फेन स्टर्नल एंगल, इसको और क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ लुईस। फिर जिपिस्टर्नल एंगल, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड द थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइंस। ओके, हो गया क्लियर? तो वन बाय वन हम इन डिटेल अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि बोनी लैंडमार्क। बोनी लैंडमार्क मतलब क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। जो बोन्स से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बोनी लैंडमार्क। इट इज़ अगेन डिवाइडेड एज फॉलोज। हमने देखा कि सुप्रास्टर्नल नॉच, फिर स्टर्नल एंगल, फिर जिपिस्टर्नल एंगल, फिर कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड द थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइंस। दीज आर द बोनी लैंडमार्क्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे सुप्रास्टर्नल नॉच। ओके, इट इज अ नॉच। क्या है? इट इज अ नॉच प्रेजेंट सुपीरियर टू द स्टर्नम। सुप्रास्टर्नम, देखो नाम में ही है सुपीरियर टू द स्टर्नम। ओके, इट इज अ नॉच दैट प्रेजेंट सुपीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम के क्या है? ये ऊपर है, इसे क्या बोलते हैं? सुप्रास्टर्नल नॉच। ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नल एंड्स ऑफ क्लैविकल। ओके, जो क्लैविकल होता है हमारा, उसका जो स्टर्नल एंड है, इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नल एंड्स ऑफ क्लैविकल। ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नल एंड्स ऑफ क्लैविकल। ओके, सो अभी नेक्स्ट आता है, इसे क्या कहते हैं? सुप्रास्टर्नल नॉच को जुगुलर नॉच भी कहा जाता है। इट्स वर्टिब्रल लेवल, नाउ इट्स वर्टिब्रल लेवल इट्स सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या है वर्टिब्रल लेवल इसका? सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, दैट इज T2। ओके, आपको लक्ष्य ध्यान में रखना है। देन ट्रकिया कैन बी पाल्पेट इन दिस नॉच। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ट्रकिया भी पाल्पेट क्या कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुगुलर नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच और जुगुलर नॉच। ओके, क्या क्या देखना? इट इज नॉच प्रेजेंट सुपीरियर टू द स्टर्नम, देन इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नल एंड्स ऑफ द क्लैविकल। ओके, देन वर्टिब्रल लेवल क्या है? सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, देन ट्रकिया कैन बी पाल्पेट होता है यहाँ पे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए जुगुलर नॉच। फिर स्टर्नल एंगल हम देखते हैं। स्टर्नल एंगल
sternal angle, it is also called as a angle of Lewis. Okay, it comes for theory or short nose. sternal angle it comes for the theory, और उसमें क्या आता है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकती है, एक तो स्टर्नल एंगल आ सकता है या फिर बोल के आ सकता है कि एंगल ऑफ लुइस रिक्को. ओके, इट इज़ अ ट्रांसवर्स रीच, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मैन्यूब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम. कहाँ पे होता है ये, मैन्यूब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम. ओके, देन वर्टिब्रल लेवल क्या है इसका, फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. सुप्रास्टर्नल नॉच का क्या था, T2, फिर इसका क्या है T4, फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. इट इज़ 5 सेंटीमीटर बिलो द स्टर्नल नॉच. ये कहाँ पर होता है स्टर्नल एंगल, जो हमारा जुगुलर नॉच होता है उसके 5 सेंटीमीटर बिलो स्टर्नल एंगल होता है. ओके, नेक्स्ट आपको ये लिखना है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, द सेकंड रिब अटैच टू द स्टर्नल एंगल. क्या क्या होता है, कौन सी रिब अटैच होती है, सेकंड रिब. ओके, सेकंड रिब जो है अटैच टू द स्टर्नल एंगल. देन ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियास. यहाँ से क्या होता है, ट्रकिया वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियास. राइट ब्रोंकस गेट्स टुवर्ड्स राइट लंग एंड लेफ्ट गेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट लंग. ओके, नेक्स्ट है पल्मरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मरी आर्टरी. यहाँ पे स्टर्नल एंगल पे क्या होता है, पल्मनरी ट्रंक जो होती है वो राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में डिवाइड होती है. देन एट द स्टर्नल एंगल असेंडिंग एवोटा एंड्स, आर्च ऑफ एवोटा स्टार्ट्स एंड द एंड्स एंड डिसेंडिंग एवोटा स्टार्ट्स. क्या क्या होता है स्टर्नल एंगल पे, सेकेंड रिब अटैच होती है, फिर ट्रकिया डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, राइट गोज टू द राइट लंग एंड लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग. ओके, देन पल्मनरी जो ट्रंक होती है वो भी डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी. देन एट स्टर्नल एंगल क्या होता है, एवोटा असेंडिंग एवोटा एंड्स होता है. देन आर्च ऑफ एवोटा स्टार्ट्स एंड एंड डिसेंडिंग एवोटा स्टार्ट्स. ओके, देन कार्डियक प्लेक्सस सिक्रेटेड एट द स्टर्नल एंगल. का है क्या होता है, कार्डियक जो हमारा प्लेक्सस होता है वो सिक्रेटेड एट द स्टर्नल एंगल. ये आपको इसका ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस में. ओके, क्या बोला, क्या वंस अगेन वी रिवाइज. स्टर्नल एंगल इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लुइस. इट मे बी कम्स फॉर शॉर्ट नोट और मे बी इन द वाइवा. सो it is present between, it is a transverse ridge, it is present between manubrium and the body of sternum. vertebral level क्या है इसका T4 और suprasternal notch और jugular notch का क्या था T2. ओके, देन इट इज़ 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रास्टर्नल नॉच. ओके, देन इसका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, क्या होता है, सेकेंड रिब अटैच होती है, फर्स्ट पॉइंट. फिर सेकंड आपको लिखना है ट्रकिया क्या होता है, वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में. फिर राइट it will goes to the right lung and the left it will goes towards the left lung. then pulmonary trunk जो होती है वो डिवाइड होती है एट अ सुपरास्टर्नल स्टर्नल एंगल इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी. देन एट स्टर्नल एंगल क्या होता है, असेंडिंग एवोटा एंड होता है, आर्च ऑफ एवोटा स्टार्ट्स एंड डिसेंडिंग एवोटा स्टार्ट्स. ओके, एंड द कार्डियक प्लेक्सस सिक्रेटेड एट द स्टर्नल एंगल. ये आपको सब लिखना है स्टर्नल एंगल में. गॉट इट. फिर नेक्स्ट हमारा जो बोनी लैंडमार्क है वो है जिपिस्टर्नल जॉइंट या फिर इंफ्रास्टर्नल एंगल. ओके, पहले हमने देखा था सुपरास्टर्नल नॉच, फिर अभी देखेंगे इंफ्रास्टर्नल एंगल. ओके, जिपिस्टर्नल जॉइंट या फिर इंफ्रास्टर्नल एंगल. इट इज़ ए ट्रांसवर्स रीच, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एपिगैस्ट्रिक फोसा. कहाँ पे होता है वो, एपिगैस्ट्रियम जहाँ पे होता है हमारा वहाँ पे उस फोसे में ये जिपिस्टर्नल जॉइंट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सबकॉस्टल एंगल. ओके, क्या बोलते हैं इसको, सबकॉस्टल एंगल भी बोलते हैं. इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन. इसका वर्टिब्रल लेवल है T9. क्या है वर्टिब्रल लेवल T9. ओके, देन नेक्स्ट हमारा बोनी लैंडमार्क है कोस्टल कार्टिलेज. ओके, कोस्टल कार्टिलेज क्या है, इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच
हाउ एबनॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी, कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन, वो रिब्स से अटैच होता है, रिब्स से अटैच जो कार्टिलेज होता है उसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं. इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू which have abnormal stretchability. Due to this cartilage there is a respiration of lung takes place. Because of this cartilage क्या होता है, हम रेस्पिरेट कर सकते हैं because of coastal cartilages. Okay, then next हमारा बोनी लैंडमार्क जो है वो है रिब्स. There are 12 pairs of ribs. कितने होते हैं, 12 pairs of ribs. Out of these first 7 ribs, first 1 to 7 ribs are true ribs. 1 to 7 ribs को हम क्या बोलते हैं, true ribs. Okay, because these are directly attached to the sternum. वो क्या होते हैं, directly attached to the sternum. Okay, then 8th 9th and 10th rib क्या बोलते हैं उसको, 8th 9th and 10th rib को बोलते हैं false ribs. Okay, because they are attached to the sternum with the help of costal cartilage. Okay, how many ribs are there, 12 pairs of ribs are there. First 1 to 7 ribs इसको क्या बोलते हैं, true ribs. Why true ribs? Because these are directly attached to the sternum. Okay, उसके बाद से आता है 8th 9th and 10th rib, इनको बोलते हैं false rib. Why false ribs? Because these are indirectly attached to the sternum with the help of costal cartilage. And 11th and 12th ribs, these are floating ribs. Okay, 11th and 12th ribs are floating ribs. They are not attached to the sternum. These are seen only from back side. Okay, वो कहाँ से दिखाई देते हैं, only from back. Okay, these are short ribs. Posteriorly it is attached to the T11 and the T12 vertebra. Okay, कहाँ से दिखाई देते हैं, वो ओनली बैक साइड से हमें दिखाई देता है. एंड पोस्टरली इट इज अटैच टू द T11 एंड द T12 vertebrae. ओके, देन 7 8 9 एंड 10th रिब्स फॉर्म द कोस्टल मार्जिन. ओके, कोस्टल मार्जिन कौन फॉर्म करता है, कौन से रिब्स फॉर्म करते हैं, 7th 8th 9th एंड द 10th रिब्स दे फॉर्म द कोस्टल मार्जिन. ओके, देन 9th रिब इज द लोवेस्ट लिमिट ऑफ द कोस्टल मार्जिन. ओके, 9th रिब जो है वो क्या है, लोवेस्ट लिमिट है कोस्टल मार्जिन का. 2nd to 7th rib they are covered by scapula. Okay, 2nd to 7th ribs are covered by scapula. Therefore these ribs are rarely fractured. क्या होता है, ये रिब्स क्या होते हैं, रेयरली फ्रैक्चर होते हैं. एट अ सेकंड रिब देयर इज अ स्टर्नल एंगल. हमने देखा कि सेकंड रिब अटैच होती है स्टर्नल एंगल पे. सब कॉस्टल प्लेन पासेस बिटवीन द 10th रिब. ये देखिए, सब कॉस्टल प्लेन पासेस इन बिटवीन 10th रिब. ओके, नेक्स्ट हमारा बोनी लैंडमार्क है थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइन. फ्रॉम C7 that is vertebra prominence we can count other vertebrae. Okay, C7 से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिब्रे काउंट कर सकते हैं. T3 स्पाइन्स ऑफ स्कैपुला, T7 इंफ्रास्टर्नल एंगल. ओके, देन अभी हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क कौन कौन से थे. सॉफ्ट बोनी लैंडमार्क, दिस आर मेड अप ऑफ बोन्स. सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज. फर्स्ट हमारा लैंडमार्क है सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क, दैट इज अ नीपल. ओके, ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड क्या है, स्वेट ग्लैंड है. नीपल इज अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट. इन मेल इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 4th इंटरकॉस्टल स्पेस 3 inches, that is 755 centimeter away from the medial plane, that is mid-sternal lat. And in female position of the nipple is variable. मेल में क्या होती है पोजीशन, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में इसका मेल में होता है, और इन फीमेल इट इज़ वेरिएबल सिचुएशन होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा है आता है अपेक्स बिट. अपेक्स बिट इट इज़ अ विजिबल पाल्पेबल कार्डियक इम्पल्स. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस. कहाँ पे होता है अपेक्स बिट, ये सब हमें जब हम ये ECG निकालते हैं तो हमारे मतलब बच्चों को ये सब लोकेशन मालूम होना चाहिए. अपेक्स बिट जब भी हमें जो ECG के लीड्स होते हैं लगाने पड़ते हैं, वो इन कोस्टल कार्टिलेज पे हमें लगाना होता है. ओके, अपेक्स बिट कहाँ पे होते हैं, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पोजीशन, या फिर आपको इस पे MCQ भी आ सकता है. 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, इट इज़ अ पाल्पेबल विजिबल कार्डियक इम्पल्स. ओके, अपेक्स बिट क्या होता है, यहाँ पे हम बीट हमें सुनाई देता है. इट इज़ अबाउट 3.5 inches अवे फ्रॉम द मिडस्टर्नल लाइन. ओके, हमारे जो मिडस्टर्नल लाइन है वहाँ से क्या होता है, ये 3.5 सेंटीमीटर
अवे होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट मिड क्लेविकुलर प्लेन, हमारा क्लेविकल उसका मिड क्लेविकुलर प्लेन, अगर हम उसका मिड निकालेंगे तो इसके मिड क्लेविकुलर प्लेन पे अपेक्स बिट का लोकेशन है इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ओके, नेक्स्ट आता है आज हमने यही देखा है कि लैंडमार्क्स ऑफ द थोरैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंडमार्क्स, बोनी लैंडमार्क्स एंड द सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स। बोनी लैंडमार्क्स में हमने देखा सुप्रास्टर्नल नॉच, वेस्टर्नल एंगल, फिर हमने देखा कि जिपिस्टर्नल जॉइंट, फिर हमने देखे कोस्टल कार्टिलेज, फिर रिब्स, और फिर सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स में हमने देखे कि निपल एंड द अपेक्स बिट। ओके, होप यू गॉट ऑल ऑफ दिस. Do study at your home, and if you have any query then please ask me. एंड ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।